हाय गाइस, कैसे हैं। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक नया क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि आपका ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। और यह क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा जाता है और यह लॉन्ग में भी पूछा जाता है। अगर शॉर्ट में पूछेगा तो क्या करेंगे और लॉन्ग में पूछेगा तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग डील करेंगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ दिया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का महत्व को बताइए। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो सबसे पहले उपभोक्ता के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो अब यहाँ समझेंगे कि उपभोक्ता कौन होता है। नहीं तो उपभोक्ता ध्यान देंगे कि उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो व्यक्ति किसी भी उत्पाद का क्या करता है, उपभोग करता है, यानी कि वह कंज्यूम करता है, यानी कि वह अपने प्रयोग में लाता है, वह उपभोक्ता कहलाता है। समझ में आया। जैसे कि आप देखिए, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है तो आप वो लोग क्या कहता है कि एक भी कंज्यूमर है। क्या है? कंज्यूमर है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो जब हम लोग कंज्यूम करते हैं किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, इसलिए कंज्यूमर कहता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, सो बताइए। जैसा कि आपको भी कहता होगा कि आपका क्या महत्व है, उसका क्या महत्व होता है, गांव में किसका क्या महत्व है, उस महत्व को हम लोग इम्पोर्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंस कहते हैं। अब कहता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनेक महत्व होते हैं, जो कि इस प्रकार है। अब क्या होता है, किसका महत्व दिया हुआ है। पहला क्या, अज्ञानी उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा करने के लिए। अब जो कहता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था, किसके लिए, अज्ञानी के लिए, जिसके पास उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, उसके हितों के लिए, उसके सुरक्षा के लिए यह जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यह बनाया गया था। दूसरा कहता है कि सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति चेतना जगाने के लिए, मतलब ये उपभोक्ता का जो महत्व है। दूसरा कि सामाजिक उत्तरदायित्व, समाज में क्या उत्तरदायित्व है उसके प्रति चेतना जगाने के लिए, मतलब उसको जागरूक करने के लिए। तीसरा कहता है उपभोक्ता की व्यवसाय की शोषण करने की प्रवृत्ति से रक्षा करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, नहीं, वह आपका शोषण कर रहा है। शोषण मतलब बहुत तरीक़ा से होता है। शोषण मतलब हो गया कि आपको न सामान चुनने का अधिकार दे रहा है, नहीं, न देखने का अधिकार दे रहा है, न पूछने का अधिकार दे रहा है, नहीं, वह शोषण कर रहा है। यानी वह वस्तु का रेट बढ़ा के ले रहा है, नहीं, आपको एक्सपायर सामान दे रहा है, आपका वस्तु रिटर्न नहीं ले रहा है। तो ऐसी दशा में क्या करता है, वो शोषण करता है। तो इसको शोषण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपको जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के महत्व के बारे में दिया हुआ है। चौथा पॉइंट दिया उपभोक्ता को अपने अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए। यानी उपभोक्ता को जो है कंज्यूमर को दिया है कि आपका राइट्स क्या होता है, नहीं, आपका राइट्स क्या है, आपके राइट्स के बारे में जो बोलता है कि जागरूक होइए। जागरूक होने का मतलब है जो आपका अधिकार होता है, अधिकार को आप लेने के लिए क्या करिए, तैयार रहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि देखिए आपके पास जो है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो है, नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या किया जाता है, अभी दिया जा रहा था 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। लेकिन उस 5 किलो अनाज में डीलर के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एक कार्ड पे अगर 2 व्यक्ति का भी नाम है, अगर आपको 10 किलो मिल रहा है, उसमें डीलर क्या करता है, उसमें 2 किलो काट लेता है। ठीक इसी प्रकार जो है वह कार्ड पे वो क्या करता है, आपका 1 केजी 2 केजी क्या करता है, वो काट लेता है। लेकिन उसे काटने का अधिकार नहीं है, नहीं, आपको उसको काटने का अधिकार नहीं है, फिर भी वो काट लेता है, हम लोग उसको दे देते हैं। तो वही बता रहा है कि आपका जो राइट्स है, नहीं, उसके लिए आप जागरूक होइए। नहीं, आपका राइट्स है कि नहीं, हमको 5 किलो अनाज एक व्यक्ति पर देना है, तो आपको 5 किलो अनाज हमको चाहिए तो चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सब नहीं मांगता है तो हम भी नहीं मांगते हैं, वही ना बात है। लेकिन नहीं, आपको
अगर मान लीजिए कि अपने अधिकार के बारे में समझना है तो आप घर में, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो उसको क्या करें, आप जो है एक टॉफ़ी उसके लिए घर से यहाँ से ले जाइए कहीं से, और उस बच्चा को आप टॉफ़ी दिखा दीजिए, कहिए कि ये टॉफ़ी जो है किसके लिए है, आपके लिए है। ये खाली उसको दिखा दीजिए कि ये टॉफ़ी आपके लिए है। वही बच्चा से आप क्या कीजिए, दोबारा वो टॉफ़ी को आप ले लीजिए, नहीं, और तब देखिए कि आपको वो सिखाएगा कि अधिकार क्या होता है। समझ में आ रहा है? क्या सिखाएगा कि अधिकार क्या होता है, क्योंकि बच्चा वो समझ गया कि ये टॉफ़ी है मेरे अधिकार में है। लेकिन आप उसको अधिकार देने के बाद उसका जब अधिकार छीनते हैं तो वह क्या करता है, वो समझ जाता है कि मेरा अधिकार था, इस पर छीन लिया। तो आप बच्चा सीख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बच्चा से हम लोग अपना अधिकार नहीं सीखते। तो कहीं सीखिए लेकिन अधिकार सीखिए, वही चीज़ के बारे में दिया है। उसके बाद आप आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपभोक्ता का जो है संरक्षण अधिनियम बनाया गया था कि उपभोक्ता को जो है क्या करना चाहिए कि उनको जो आवश्यक सूचना है उसको उपलब्ध कराना चाहिए। समझे? तो ये क्वेश्चन आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में अगर 2 नंबर में होगा तो इसमें को 2 पॉइंट लिखकर आप इसको क्या कर सकते हैं, आप 2 पॉइंट में ही आप इसको लिख लेंगे। लेकिन यही क्वेश्चन अगर लॉन्ग में होगा तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, लॉन्ग में इसको कन्वर्ट करेंगे। समझे? तो लॉन्ग में क्या करना होगा, इस पॉइंट को लिख कर अंडरलाइन कर कर और इस पॉइंट के बारे में आपको कुछ 2 लाइन 3 लाइन लिखना होगा, तब यह लॉन्ग में जाएगा। बात समझ में आ? कोई दिक्कत? तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप जो है आराम से सुनिए, पढ़िए, नहीं, और बार बार देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सब जो है बार बार एग्जामिनेशन में आता है। कोई दिक्कत? इसलिए इसको क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से पढ़िए। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमसे जुड़े रहिए। हम जो है कंटिन्यू जो है मोस्ट VVI क्वेश्चन जो है उसको हम लेकर आएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हम पर डे समझाने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। कोई दिक्कत? अगर आता है, ज़रूर समझ में आता है तो आप एक दूसरे के साथ शेयर करें, नहीं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नहीं, और एक दूसरे से शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे बच्चा का भी क्या हो जाए, कल्याण हो जाए। ठीक है? तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज से क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।